हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे जो पहले वीडियो थी उसमें भी हमने जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उनको डिस्कस किया था। इसमें भी हम जो रिमेनिंग मॉडल्स बचे हुए कम्युनिकेशन को उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखते हैं बेसिकली जो 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उनमें जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन था उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, लेसवेल मॉडल हो गया, शेनन एंड बीवर हो गया, या बर्लोज एसएमसीआर मॉडल हो। इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए, राइट। उस वीडियो को देखने के बाद जो इंटरैक्टिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है या ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसमें देखते हैं कि बेसिकली जो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली इसके अंदर जो मॉडल आते हैं ओसगुड श्रिम मॉडल या बेस्टली मैकलिन मॉडल, और जो ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंदर आते हैं वर्लुन ट्रांजैक्शनल मॉडल, राइट, एंड डेंस हेलिकल मॉडल। इन 4 मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली इंटरैक्टिव मॉडल्स क्या होता है। इंटरैक्टिव वर्ड से क्लियर हो रहा है कि आपका किसी से इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो आपको इंटरैक्टिव वर्ड से ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, टू वे कम्युनिकेशन, एक वन वे कम्युनिकेशन ना होके टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। अब इंटरैक्टिव मॉडल के जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग उसको देखते हैं। एज मोर डायनेमिक मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिफर टू वे। जैसे ऑलरेडी हमने बताया टू वे कम्युनिकेशन है विथ फीडबैक। एक टू वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे फीडबैक भी दिया जाता है। जो रिसीवर है वो फीडबैक भी देगा और इसलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन बोला जाता है। हाउएवर फीडबैक इज नॉट साइमल्टेनियस। यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो एक साइमल्टेनियस, एक साथ नहीं होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता है, बट रेदर स्लो एंड इनडायरेक्ट। बट बाद में या इनडायरेक्टली उसका जो फीडबैक होता है वो दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेके देखेंगे कि यहाँ पर जो फीडबैक तो दिया जा रहा है पर वो इनडायरेक्टली वे में हो रहा है और एक स्लो वे में हो रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि चैट करते हैं किसी से हम, राइट, तो वहाँ पे क्या है, मैसेज हम किसी ड्रॉप करते हैं तो मैसेज में क्या होता है कि हम टू वे कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं बट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा वहाँ पे। तो वो हमारा किसके अंदर आ गया, इंटरैक्टिव। जैसे हमारे जितनी भी सोशल नेटवर्किंग है, राइट, हम किसी से, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितनी भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पे हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने कलीग के साथ, तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे फीडबैक तो मिल रहा है बट वो साइमल्टेनियसली नहीं मिल रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में फीडबैक मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि इंटरैक्टिव क्या होता है, इसमें फीडबैक तो मिलता है और फीडबैक इनडायरेक्टली मिलता है, एक साइमल्टेनियसली फीडबैक नहीं मिलता है। इंटरैक्टिव मॉडल आर यूज्ड इंटरनेट बेस्ड। ये कहाँ यूज करते हैं, जो इंटरनेट बेस्ड एंड मीडिएटेड कम्युनिटी, जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है वहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करते हैं। या जो हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया वहाँ यूज़ करते हैं। जो लेटर्स वगैरह होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं कि हम लेटर्स, हमने किसी को लेटर लिख दिया, अब उसके पास लेटर चला गया, वो कम्युनिकेट करेगा, वो फीडबैक देगा पर ऑन द स्पॉट नहीं देगा, साइमल्टेनियसली नहीं देगा, बाद में देगा, इनडायरेक्टली वो फीडबैक देगा। तो आपको ये ध्यान रखना, जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है या जो लेटर्स हो गए या जो इंटरनेट के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बेसिकली एक इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लेट्स टेक लुक एट द 3 मेन एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंडर हो गया, आपका मैसेज हो गया, या आपका रिसीवर हो गया, या फीडबैक का भी कंसेप्ट है, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उसका भी यहाँ पर कंसेप्ट है। आप इस डायग्राम में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेंडर भी होता है
और यहाँ पर जो रिसीवर है, रिसीवर भी बेसिकली होता है, राइट। और उसके अलावा जो मैसेज हो रहा है, मैसेज भी यहाँ पे सेंडर एक रिसीवर को मैसेज दे रहा है और रिसीवर जो है वो फीडबैक दे रहा है, सेंडर को फीडबैक दे रहा है। तो रिसीवर जो है वो सेंडर है वो अपनी पोजीशन को स्वैप करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंडर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है और रिसीवर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। इस डायग्राम में क्लियरली दिया गया है। अब जो इसके अंदर पहला मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं ऑसगुड श्रिम मॉडल। ऑसगुड श्रिम मॉडल आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑसगुड श्रिम मॉडल है वो किसके अंदर आता है, इंटरेक्टिव के अंदर आता है या ट्रांजैक्शनल के अंदर आता है या अपना लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है या ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑसगुड श्रिम मॉडल है वो किस प्रकार का मॉडल है, वो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि बेसिकली ऑसगुड ने क्या बताया है। दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग इंटरपर्सनल, एक इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्राइबिंग करता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बट लेस सुटेबल फॉर द केसेस विद लिटिल नो फीडबैक। ये बेसिकली सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन होता है उसको डिस्क्राइबिंग करता है। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ऑसगुड श्रिम मॉडल इज सर्कुलर मॉडल ऑफ, ये बेसिकली सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इन विच मैसेज गोस इन टू डायरेक्शन, इसमें जो मैसेज बेसिकली होता है वो टू डायरेक्शन में मैसेज जाता है, राइट। देर आर 4 प्रिंसिपल इन दिस मॉडल, बेसिकली यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स होते हैं इस मॉडल के अंदर। उनको देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल है, उनको देखते हैं। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, ऑफकोर्स यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सर्कुलर वे में हो रहा है। इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर चेंजिंग देयर रोल एज इनकोडर एज डिकोडर। बिल्कुल बहुत ही सही बात बताया गया इसमें कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपने रोल को क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, अपने रोल को शो अप कर देते हैं। आप कह सकते हो कि अपने रोल को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक इनकोडर है या डिकोडर है, तो कभी जो इनकोडर होता है वो डिकोडर बन जाता है और डिकोडर जो होता है वो अपने रोल को चेंज करके इनकोडर बन जाता है। तो अपने रोल को ये चेंज करते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है किसमें करते हैं, जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का ऑसगुड मॉडल है ये बताता है। अब कम्युनिकेशन इज इक्वल, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है इक्वल होता है एंड रिसिप्रोकल, और रिसिप्रोकल भी होता है। बोथ पार्टीज आर इक्वली इंगेज्ड, यहाँ पे इक्वली इंगेज होती हैं एज इनकोडर एंड डिकोडर, क्योंकि ये इक्वल है और रिसिप्रोकल है। तो यहाँ पे दोनों जो पार्टीज होती हैं वो इंगेज होती हैं एज अ इनकोडर के लिए, एज अ डिकोडर के लिए, राइट। द मैसेज रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, जो मैसेज की जो होता है वहाँ पर इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है या इंटरप्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रॉपरली इंटरप्रेटेड टू बी अंडरस्टैंड, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना है ताकि जो सामने वाला रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, वो उसको समझ सके। देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसका जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आपके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज होता है। बेसिकली यहाँ पर होता है इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि आप इनकोडिंग कौन करता है, कि जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड कर रहा है तो वो उसको इनकोडिंग कर रहा है, और जो रिसीवर है बेसिकली वो मैसेज को रिसीव करने से पहले डिकोड करता है, राइट। और डिकोड करने होता है और वहाँ पे इंटरप्रेट भी होना चाहिए कि एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज हो, कि जो रिसीवर है वो मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ऐसे इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिया गया है जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर। ऐसे यहाँ आते हैं इनकोडर, इंटरप्रेटर एंड डिकोडर। तो मैसेज तो अपने जो रोल को क्या कर रहे हैं, अपने रोल को ये स्वैप कर रहे हैं, अपने रोल को ये चेंज कर रहे हैं, राइट। तो इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये बताया गया है। इसके बाद इसी के अंदर इंटरेक्टिव के अंदर सेकेंड मॉडल आता है बेस्टली एंड मैकलिन मॉडल। ये भी आपको ध्यान रखना है, बेस्टली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द बेस्टली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्राइमरली यूज फॉर एक्सप्लेनिंग मास कम्युनिकेशन। इसको हम जो यूज करते हैं बेसिकली जो मास कम्युनिकेशन होता है उसको एक्सप्लेनिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। दिस मॉडल इंट्रोड्यूसेस environmental
कल्चरल फैक्टर टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, इस मॉडल जो ये इंट्रोड्यूस करता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर या जो कल्चरल या सोशल फैक्टर है उसको ये इसमें इंट्रोड्यूस करता है, उसको ये बताता है जो हमारा मैक्लिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेमली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, communication process doesn't start with the sources या sender but rather than environmental factor। इसमें क्या होता है, कहता है कि जो इन्वायरमेंट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता सेंडर के सोर्सेज के साथ में, ये जो स्टार्ट होता है जो इन्वायरमेंटल या कल्चरल फैक्टर है उनके साथ स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल या सोशल या कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है, तो जो बेस्ली एंड मैक्लिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करा है। बेस्ली एंड मैक्लिन मॉडल आल्सो टेक इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड, कल्चर, बिलीव्स ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। इन्होंने जो सेंडर है या जो रिसीवर है उनके बिलीव्स को बताया है, उनकी कल्चर को बताया है और बेसिकली उनका बैकग्राउंड क्या है उनको भी इन्होंने बताया है। यस इसके बाद जो आता है, जो लास्ट कैटेगरीज के मॉडल आते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल, बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल। इनको हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली जो ट्रांजैक्शनल मॉडल हैं वो क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है। ट्रांजैक्शनल मॉडल आर मोस्ट डायनेमिक, ये बहुत ही डायनेमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है कि देयर की कंपोनेंट्स, अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, कम्युनिकेटर है, मैसेज है, चैनल एंड नॉइस, ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। इन दीज मॉडल कम्युनिकेशन इज व्यूज एज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक ट्रांजेक्शन की फॉर्म हो रहा है, एक एक्सचेंजिंग की फॉर्म हो रहा है, मीनिंग that it is a cooperative process in which communicator, a new term of sender and receiver, right, which first appear in these model, co-create and the process of communication, thereby influencing its outcome and effectiveness। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ फीडबैक का कंसेप्ट है और टू वे कम्युनिकेशन है, पर यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, वहाँ पे भी फीडबैक का कंसेप्ट था, वहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था, राइट। पर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो फीडबैक था वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा था, ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा था, जबकि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पर जो फीडबैक वो इंस्टेंट फीडबैक जाता है और ऑन द स्पॉट या साइमल्टेनियसली फीडबैक जाता है। ये एक डिफरेंस है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट डायनेमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ट्रांजैक्शनल मॉडल, क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो इंस्टेंट फीडबैक जाता है, साइमल्टेनियसली फीडबैक जाता है। इसका हम एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, हम जब किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, हम जब सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली फीडबैक भी हमारे पास आता है। जो सामने वाला पर्सन है वो फीडबैक भी इंस्टेंट देगा, चाहे वो फीडबैक किस प्रकार हो सकता हो, एक वर्बल हो सकता हो, नॉन वर्बल हो सकता हो, गेस्चर फॉर्म हो सकता हो या पोस्चर फॉर्म में भी हो सकता हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंटरेक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बीच। आप देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। इसके अंदर जो पहला मॉडल आता है बार्लून ट्रांजैक्शनल मॉडल, तो वर्लून को आपको याद रखना है, वर्लून ट्रांजैक्शनल मॉडल किसके अंदर आता है, वो ट्रांजैक्शनल मॉडल है। तो वर्लून ट्रांजैक्शनल मॉडल एक्सप्लोर इंटरपर्सनल इमीडिएट फीडबैक कम्युनिकेशन एंड इट मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि जो ये वाला मॉडल है वर्लून का, ये जो इंटरपर्सनल है और इमीडिएट फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन है और यहाँ पर मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट फीडबैक मिलता है और दो लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन चलता है। दैट मीन्स द सेंडर एंड द रिसीवर चेंज देयर प्लेस, जो सेंडर है या रिसीवर है वो अपने प्लेस को चेंज करते हैं एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, और एक दूसरे के लिए बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। फीडबैक जो है, जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है और रिसीवर जो है बेसिकली वो सेंडर बन जाता है, अपनी जो पोजीशंस हैं, अपने जो प्लेसेस हैं वो चेंज करते हैं। फीडबैक फॉर द सेंडर इज रिप्लाई फॉर द रिसीवर, जो फीडबैक होता है वो सेंडर के लिए
रिप्लाई करता है रिसीवर के लिए। बोथ कम्युनिकेटर्स प्रोवाइड फीडबैक, जो दोनों कम्युनिकेटर होते हैं वो फीडबैक को यहाँ प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन इफेक्ट एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पे क्या होता है, सेम टाइम पे जो सेंडर है या जो रिसीवर है वो कम्युनिकेशन के जो इफेक्ट वगैरह है या जो उनकी इफेक्टिवनेस है, कितना इफेक्ट है कितना इफेक्टिवनेस है, उसके लिए दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली जो सेंडर है वही आपका रिस्पॉन्सिबल है या आपका जो रिसीवर है वही आपका रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल है एक कम्युनिकेशन की इफेक्ट के लिए या कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के लिए। द मेन जो कंपोनेंट्स हैं वर्ड मॉडल्स के वो कौन कौन से हैं, इसमें इनकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेसिकली डिकोडिंग हो गया, कम्युनिकेटर हो गया, मैसेज हो गया। मैसेज के अंदर क्या आता है, जो क्यू वगैरह हो गए या इन्वायरमेंटल नॉइज या चैनल वगैरह आते हैं, ये हमारे बेसिकली वर्ड के अंदर आते हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। दिस मॉडल accentuate the role of cues in impacting our message, so Berlin differentiated between। यहाँ पे क्या होता है, जो क्यूज है पब्लिक क्यूज हो गए, आपके प्राइवेट क्यूज हो गए या आपका बिहेवियरल क्यूज, इसको बताता है यहाँ पे। आप क्यूज माने क्या कर सकते हो कि जो हिंट्स है उन हिंट्स के बारे में बात करता है। पब्लिक हिंट्स क्या हो सकते हैं, प्राइवेट हिंट्स क्या हो सकते हैं, जो बिहेवियरल हिंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करता है। इसके एग्जाम्पल भी दिए गए, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस कम्युनिकेशन मॉडल, राइट। फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा है या चैट सेशन आपका हो रहा है, राइट, या आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा है या आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो हमारे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। और किसने एक्सप्लेन करा है इसको, जो वर्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर बताया गया इनको। इसके बाद जो लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर, डेंस हेलिकल मॉडल। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है, राइट। डेंस हेलिकल मॉडल नाम से ही डायग्राम से क्लियर हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और स्पेरिकल फॉर्म में है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है डेंस। इसको हेलिकल मॉडल को किसने दिया है, एक पर्सन है वो जिनका नाम डेंस है, उन्होंने इस मॉडल को दिया है। अकॉर्डिंग टू द डेंस हेलिकल मॉडल, कम्युनिकेशन इज सीन एज अ सर्कुलर प्रोसेस। इनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो एक सर्कुलर प्रोसेस में देखा जाता है, डेट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्युनिकेशन प्रोग्रेसेस। और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डेट्स वाई इट्स रिप्रेजेंटेड बाय हेलिकल स्पाइरल। इसके लिए हम इसको हेलिकल स्पाइरल बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको हेलिकल स्पाइरल बोला जाता है। With each cycle of communication, we expand our circle, and each communication encounter is different from the previous one because communication never repeat itself। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, इस लाइन को भी देखते हैं। Additionally, in the process of communication, the feedback we get from the other parties involved influences our next subtle statement and become more knowledgeable with every new cycle। तो ये जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है एक हेलिकल फॉर्म में होता है, राइट। एक स्पाइरल वे में होता रहता है, इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हम किस प्रकार कम्युनिकेशन, जैसे आप बच्चा देखो, जब एक बेबी छोटा होता है तो वो कोई चीज़ मांगता है तो कैसे मांगता है, एक हर बार में वो रोता है, हर चीज़ रो के मांगे, चाहे उसको कुछ भी चीज़ मांगना है वो रो के मांगता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, एक मैच्योरिटी में, तो उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है, एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है उसको फॉलो करता है। तो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके वर्डिंग्स क्या हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं, आप किस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ करते हो, वही आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है, आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्पीच को बताता है। अगर आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इफेक्टिव वर्ड्स हैं, राइट, बहुत ही प्रभावशाली वर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। तो इसमें जो बताया गया है डेंस हेलिकल मॉडल ने बताया है, यस। तो बेसिकली गाइस इसमें हमने जो डिस्कस किया था इस वीडियो में, जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिस्कस किया था, और जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो मॉडल्स आते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ में वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। कोई आपकी क्वेरी है किसी प्रकार तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और या कमेंट बॉक्स है वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और किसी अनदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.